मिर्जापुर कस्बे सहित क्षेत्र में बढ़ रहे नशे का कारोबार बंद कराने के लिए मिर्जापुर में महापंचायत हुई, जिसमें नशा बेचने वालों व करने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया। महापंचायत में स्थानीय पुलिस नशे के सौदागरों पर कार्रवाई न करने के लिए निशाने पर रही। सीओ बेहट रामकरण ने नशे के सौदागरों पर कठोर कार्यवाही करने का दिया आश्वासन। इस दौरान एमएलसी महमूद अली राव, लई कारी इनाम फजलुर रहमान चौधरी शाबान ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सीओ रामकरण व मिर्जापुर इंस्पेक्टर भानु प्रताप सिंह को सौंपा। उसी तरह से जो नशा है वो हमारे शरीर को खोखला कर देती है। यदि आज आप लोग इसमें जागरूक होकर अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने गांव को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ हेल्थ टीम को और पूरे गाँव वासियों को, कम से कम अपने लिए सब गाँव के लोग इसमें पूरा सहयोग करेंगे। मैं पूरी टीम को श्रेय देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी को एक को श्रेय दूंगा तो वो बुरा लगेगा। पूरे गाँव को श्रेय देता हूँ मैं इसका। जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं को ये मैसेज दूंगा, जहाँ भी आपको गलत दिखे आप उसे बढ़ चढ़ के हिस्सा दें, और जहाँ आपको मेरी जरूरत पड़े, जैसी भी जरूरत पड़े, पुलिस ने कुछ कहा उसके लिए पुलिस को भी कोई जरूरत है, आपकी टीम को कोई जरूरत है, हमेशा मैं आपके साथ हूँ। मिर्जापुर में जो है नशे के खिलाफ महापंचायत का आयोजन किया गया था और महापंचायत में बहुत भारी तादाद में लोग पहुँचे हैं। और आज इस भारी तादाद को देखते हुए ये लग गया कि हाँ, लोग भी चाहते हैं कि नशा मुक्त हो हमारा जो है क्षेत्र। तो इसमें फैसले लिए गए हैं, सब प्रशासन से मिलकर के जो है इसे हम नशे को यहाँ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। जो लोग इसमें लिप्त हैं उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और उन लोगों पर कठोर कार्रवाई कराने का काम किया जाएगा। उन लोगों को आग्रह भी कर दिया गया है, चेतावनी भी दे दी गई है, लेकिन यदि वो लोग नहीं मानते हैं तो उसके बाद जो इनका सामाजिक बहिष्कार भी होगा और प्रशासन के खिलाफ प्रशासन की तरफ से कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नकुड़ पुलिस ने नशीले पदार्थ के तस्कर को किया गिरफ्तार, काफी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद। नकुड़ कोतवाल बबलू सिंह वर्मा के नेतृत्व में चेकिंग के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर टिडोली गंगो रोड से निसार व मुंतजिर को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सरसावा में प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर नवनियुक्त अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष हरिपाल के आवास पर फलों का किया गया वितरण। भाजपा कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त नगर अध्यक्ष हरिपाल का फूल माला पहना कर किया स्वागत। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष विजेंद्र मोगा, सुशील काम्बोज, रुचि यादव, दिनेश कल्याण, जॉनी कुमार मौजूद रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर हरिपाल सिंह मंडल अध्यक्ष सरसावा अनुसूचित मोर्चा नगर सरसावा के आवास पर उपस्थित जन समुदाय को फल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मैं वादा करता हूं कि पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसे बखूबी निभाऊंगा तथा मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। रविवार देर रात चिकन रेस्टोरेंट में हुई झड़प में एक पक्ष ने एक युवक को दूसरे पक्ष का समझकर जमकर पीटा। युवक की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। थाना मंडी क्षेत्र के पक्का बाग स्थित अबू बकर रेस्टोरेंट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हुआ था वायरल। पीड़ित मुजम्मिल को आई है गंभीर चोटें, जिसके बाद युवक ने थाने पहुंचकर दबंगों के खिलाफ दी तहरीर। पुलिस जाँच में जुटी। उधर झगड़ा हो रहा था, मैं निकल रहा था गाड़ी से, तो गाड़ी का पहिया मेरा लगा। मैं इंदिरा चौक गली नंबर 2 का रहने वाला हूँ। जैसे भीड़ देखिए, जैसे मैं निकला वहाँ से तो मेरी गाड़ी का पहिया लग गया उनसे, तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी करी। ऑलरेडी पहले ही वहाँ झगड़ा चल रहा था पहले ही, और उन्होंने मुझे पीटना शुरू करा। इनने का तो भी इनकी तरफ से ही है, जबकि मेरा उनसे कोई मामला नहीं है, कोई मतलब नहीं है। दूसरी पार्टी से जिनका उनका झगड़ा हुआ, और उन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा। सरसावा क्षेत्र के गांव शाहजहाँपुर में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पहलवान प्रदीप शास्त्री ने कराया दंगल आयोजन। दंगल के समापन समारोह में पहुंचे युवा सपा नेता साहिल खान ने पहलवानों का बढ़ाया उत्साह। हरियाणा, पंजाब सहित अनेक राज्य से आए थे पहलवान। साहिल खान ने नशे को रोकने के लिए प्रदीप शास्त्री की पहल को भी सराहा। ग्राम प्रधान आजाद, प्रदीप कुमार, मेघराज सिंह, दीपक कुमार, शक्ति सिंह, विपिन, मुकेश रहे मौजूद।
देवबंद में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के पुत्र चौधरी विनय टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर की ऐतिहासिक महापंचायत में यहां के किसानों ने जो सहयोग किया, उन्होंने किसानों और ग्रामवासियों का धन्यवाद किया और कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं हो जाते तब तक किसान बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। जो व्यवस्था इन्हें दी गई थी लंगर पानी की, भंडारे की, वो उन्होंने बखूबी निभाई। तहे दिल से इनका धन्यवाद है उस्मान भाई जी का और समस्त गाँव वालों का। और यही है कि अपना जो आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, इनका बहुत सहयोग रहा जाने का। काफ़ी लोग यहाँ से जाते रहते हैं, आते भी रहते हैं। 5 तारीख की ऐतिहासिक पंचायत हुई थी, उसमें निर्णय वगैरह लिए गए थे 3 कृषि कानून के उसमें, और बिजली अमेंडमेंट बिल है। अखिल भारतीय प्रधान संगठन द्वारा विकास भवन में धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष सत्येंद्र बालियान ने कहा कि 1993 में पारित 73वें संविधान संशोधन के तहत 29 वर्ष से जुड़े अधिकार को कार्य और पंचायत कर्मियों को पंचायतों को सौंपकर सत्ता विकेंद्रीकरण की आदर्श व्यवस्था तुरंत लागू किए जाने की मांग की है। जो हमें सरकार ने 1992-93 कल्याण सिंह सरकार ने हमें 6 अधिकार दिए थे। 73वां संविधान संशोधन हुआ था, केंद्र सरकार ने किया था, और उसमें हमें 29 अधिकार दिए गए थे, लेकिन हमें यूपी में सिर्फ 6 अधिकार दिए गए थे। आज वो 6 अधिकार भी नहीं रहे और जो शासन की गाइडलाइन आती है उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। प्रधान साथी अपनी ग्राम सभा में जो वादे किए थे, जो लोगों के सामने वोट मांगी थी, इसलिए कि हम आपका खड़ंजा लगवाएंगे, मकान बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन आज वो कुछ नहीं कर पाते और जो गाइडलाइन ऊपर से आती है वही काम करना पड़ता है। चिलकाना में नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ जी का पूजन एवं भंडारे का हुआ आयोजन। भगत रामपाल उपाध्याय के निवास पर गुरु गोरखनाथ जी की विशेष पूजा तथा हवन भगत रामपाल ने किया। पूजन में शामिल लोगों ने भगत जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। आयोजन में भगत अमित नाथ उपाध्याय, राजपाल सैनी, बालकृष्ण शर्मा, हंस कुमार गिल, जायर हुसैन चांद, आशु सैनी, अनुपम जैन रहे मौजूद। सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल द्वारा कलेक्ट्रेट में किया गया प्रदर्शन। विभिन्न समस्याओं के निस्तारण को सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष राजेश गुलाटी ने बताया कि नगर निगम सहारनपुर द्वारा स्मार्ट सिटी के नाम पर पहले ही अत्यधिक करों में वृद्धि की जा चुकी है और सुविधाओं के नाम पर नगर निगम टूटी सड़कें व अन्य असुविधाएं प्रदान कर रहा है। आज हमारा व्यापार मंडल का पूरा डेलीगेशन जिलाधिकारी मोदी साहब को 3 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमारी 3 मांग है। एक नगर निगम को लेकर, नगर निगम द्वारा फिर जो है टैक्स में जो है बढ़ाने का काम कर रहा है, और व्यापार मंडल की ये मांग है कि अभी टैक्स न बढ़ाया जाए, क्योंकि 2 साल से पहले ही कोविड-19 से जो है व्यापारी जूझ रहा है, व्यापार बिल्कुल खत्म ही है। तीतरो कोतवाली पुलिस ने गंगो क्षेत्र में घटना कर भाग रहे 3 अभियुक्तों को चेकिंग के दौरान कार सहित किया गिरफ्तार। गिरफ्तार तीनों अभियुक्त देवराज, राजकुमार एवं सुमित बुलंदशहर के हैं निवासी। अभियुक्तों के कब्जे से अवैध असला भी हुआ है बरामद। मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन कर जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। हकीकत नगर धरना स्थल पर राष्ट्रीय लोकदल ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम एवं चौधरी नीरपाल सिंह ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस मौके पर चौधरी धीर सिंह, अयूब हसन, पार्षद आसिफ अंसारी, मेहरुद्दीन, आरती शर्मा मौजूद रहे। राष्ट्रीय पंजाबी महासभा जिला कार्यकारिणी की घोषणा जिला अध्यक्ष मनीष अरोड़ा के द्वारा की गई। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ने कहा कि हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है व पूरे भारत के हर प्रदेश में इसका गठन किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष मनीष अरोड़ा ने कहा कि मैं अपने समाज को संगठित करने का काम करूंगा। प्रदेश उपाध्यक्ष कुंवरवीर सिंह, जिला महामंत्री रजत दुआ, सुनील सूरी ने भी अपने विचार रखे। भारतीय किसान यूनियन बेदी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी के द्वारा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के द्वारा बैठक आयोजित की गई। भारतीय किसान यूनियन बेदी केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून के विरोध में जिले के आसपास के ग्रामों में पंचायतों में आयोजन किया जा रहा है। मोदी सरकार के जो काले कानून हैं, इन्हें वापस करा कर रहेगा
और जो नेता किसानों पर झूठे मुकदमे करने की बात करते हैं और उनको जेलों में डालने की बात करते हैं, मैं उन नेताओं को बता देना चाहता हूं आपके कैमरे के और माइक के माध्यम से कि जब किसानों का देश का बादशाह कुछ नहीं कर पाया तो आप लोगों की तो औकात ही कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर मेरठ सेवा समाज द्वारा संचालित परियोजना संवाद के अंतर्गत नगर निगम के वार्ड संख्या 5 सड़क दूधली में एमडीएम स्कूल के छात्र एवं छात्राओं के सहयोग से विशाल शांति मार्च निकाला गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संयुक्त रूप से पार्षद अब्दुल वाजिद, प्रेमचंद, आबिद मुखिया, मेहताब अली, नासिर मुखिया, अफजाल, एडवोकेट नरेश गौतम ने फीता काटकर और हरी झंडी दिखाकर किया। डॉक्टर अशोक मलिक, नरेश गौतम, नासिर मुखिया, अफजाल, एडवोकेट जुबैर, श्रवण कुमार, रजनी, किरण रहे मौजूद। घंटाघर स्थित बिजली घर में क्षेत्रीय सचिव के नेतृत्व में क्षेत्र के तीनों जिलों से आए सैकड़ों अभियंताओं ने प्रतिभाग लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रबंधन के इस रवैये से आक्रोशित अभियंताओं ने निर्णय लिया है कि जब तक अभियंताओं को न्याय नहीं मिलेगा, पूरे डिस्कॉम के अभियंता प्रबंध निदेशक कार्यालय पर धरना देंगे। इस दौरान प्रणव चौधरी, रोबिन शर्मा, अक्षय कुमार, ओम प्रकाश, राजीव, पंकज कुमार, ब्रज मोहन मौजूद रहे। हमारे जो धरने का प्रमुख कारण है, हमारे कुछ साथियों का, जिसमें टोटल 23 हैं, जिसमें कुछ अवर अभियंता भी हैं, हमारे 8 उपखंड अधिकारी यानी सहायक अभियंता और 3 अधिशासी अभियंता, इन लोगों का प्रबंधन द्वारा गलत तरीके से पूर्वांचल ट्रांसफ़र कर दिया गया। हम ट्रांसफ़र का विरोध नहीं कर रहे हैं, परंतु उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाकर उनका ट्रांसफ़र किया गया, हम उन इल्ज़ामों का विरोध कर रहे हैं। एसएसपी डॉक्टर शिरप्पा ने कोतवाली नगर का निरीक्षण कर लंबित विवेचनाओं का त्वरित निस्तारण, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अपराधियों का सत्यापन, मादक पदार्थों और अवैध शराब की पूर्ण रोकथाम के दिए सख्त आदेश। मिशन शक्ति फेज 3 पर प्रभावी कार्यवाही करने और महिलाओं को जागरूक करने पर दिया बल। विमुक्त जाति जागरण समिति अध्यक्ष एडवोकेट प्रदीप वर्मा ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी विमुक्त जातियों के प्रोत्साहन के लिए किसी भी सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। आज़ादी के संघर्ष में अहम भूमिका निभाने वाली 100 से अधिक जातियों पर अंग्रेजों द्वारा क्रिमिनल एक्ट लगाकर अधिकार विहीन जीवन जीने को मजबूर किया था। जो समाज के और विमुक्त जाति में जो लोग आते हैं, वो सभी लोग आज डीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं, क्योंकि यूपी सरकार ने 6 अगस्त को शासनादेश जारी कर दिया था 4 जिलों के लिए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद। तो जिन जिलों के लिए शासनादेश हो गया है, उन्होंने भी अभी तक विमुक्त जाति के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए। क्यों नहीं किए जा रहे हैं, इसके लिए आज हम डीएम साहब से मिल जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 अगस्त 2021 को शासनादेश जारी कर दिया है और हमने इस 2 सितंबर को डीएम साहब को भी और कमिश्नर साहब को भी एप्लीकेशन दिए कि सर्टिफिकेट क्यों जारी नहीं हो पा रहे। पहले भी आपने समाज को डिप्राइव रखा। इन बिरादरियों के, इन बच्चों की शिक्षा उन्नति के बहुत से कार्यक्रम हैं जो डिले हो रहे हैं। थाना कोतवाली देहात पर नियुक्त उप निरीक्षक नीतू व कांस्टेबल आरती के द्वारा जनता रोड पर हाईलैंड हॉल कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत अपने अधिकारों के प्रति किया जागरूक। इस दौरान टपरी रोड पर खेतों में काम करने वाली महिलाओं को जागरूक करते हुए विभिन्न हेल्पलाइन नंबर की जानकारी भी दी गई। गंगो के बालाजी गार्डन कॉलोनी में काम कर रहे 3 मजदूर करंट की चपेट में आकर हुए गंभीर रूप से घायल। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद भेजा गया हायर सेंटर। बुढ़ाखेड़ा निवासी अरविंद की हुई मौत। गुस्साए परिजनों ने नारेबाजी करते हुए कॉलोनाइजर एवं विद्युत विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। 5 लाख के मुआवजे की रखी मांग। हमने एसडीओ को कई बार कह दिया, हमने इसके खिलाफ मुकदमा भी लिखवाया था और इसके खिलाफ जो यहाँ मालिक है इसके खिलाफ मुकदमा भी चला। और फिर जो है रातों रात एसडीओ ने पैसे ले गए अपने वहाँ, तो प्लाट बेचने के लिए तो गिरवा ली पाइप लाइन, और यहाँ मरने के लिए हमारे लिए गिरवा दिया। अगर विरोध हमने करा तो आग जो है आगे तो ऐसे ही चलेगी, बाद में देखेंगे जो कुछ होगा। तो ये मरने के लिए जो है इसके जो यहाँ मालिक है प्रदीप, उसने करा है सब कुछ।